पंछी बोले हैं क्या तुमने डोसा बनाया? ये लीजिए आपकी फेवरेट चटनी। एक प्लेट लो। साले साहब, हाँ, आप जानते हैं कि विष्णु देव ने अमृत किसके हाथ में दिया? देवियों के हाथ में। अरे नहीं, औरतों के हाथ में। उनके हाथ से जो बनता है सब अमृत ही होता है। सुनिए राज जी, राज जी। सुनिए, आपको शायद कोई बुला रहा है। पहले खाना, उसके बाद कोई काम। उसे चिल्लाने दो, चिल्लाकर खुद चुप हो जाएगा। राज जी, सुनिए राज जी। क्या रे सीनू, ऐसे चिल्ला रहा है जैसे भूकंप आ गया? ये रूल थोड़ी ना कि भूकंप आने पर चिल्लाया जाता है, बाइक लेकर जाने पर भी चिल्लाते हैं। बाइक लेकर हाँ। चले गए? कौन? और कौन? इनकी लाडली बेटी पद्मावती। सुनिए छोटी मालकिन, हाँ? आप बुलेट बहुत अच्छी चलाती हैं। थोड़े दिनों के बाद हवाई जहाज चला लेंगी। हाँ, चला तो सकती हूँ। हाँ। लेकिन ऊपर आसमान में मैं हवाई जहाज चला रही हूँ, ये तुम्हें नीचे से दिखाई नहीं देगा ना, इसलिए नहीं चलाती। हाँ, ये अच्छी बात है। देखा आपने? वो तो ऐसे देखकर चली गई जैसे मैं दीवार पर कोई पोस्टर लगाऊं। बोलिए ना सर। बेटी, ये सीनू कह रहा था कि तुमने उसकी बाइक ले ली। जिसने ये बताया कि उसकी बाइक ली है, उसने ये नहीं बताया कि क्यों ली है। क्यों? वो रामराज जी से 25,000 रुपए उधार लिए थे, अब तक लौटाए नहीं। अब याद आया? जब वो पैसे लौटा देगा तब बाइक वापस दे दूंगी। अब जाने दो बेटी, उसके पास नहीं होंगे, जब होंगे दे देगा। हाँ, दे देगा। जब आपके पास से उसने पैसे लिए थे तब कितने महीनों में लौटाने की बात की थी? 2 महीने में। और अब कितने महीने बीत गए? मार्च 10 महीने बीत गए, मतलब 8 महीने ज्यादा हो गए। वैसे परसों मुर्गी की शर्त में कितने मिले थे? अगर कह दिया तो पूरा भरना पड़ जाएगा। क्या जी 50,000 डूब गए समझो। अरे बेचारा, डूब गए बेटी। मामा जी, अब- इससे हमारा कर्जा चुकाने के लिए 25,000 रूपए नहीं है और शर्त में हारने के लिए 50,000 है। और फंस गया मैं। सही है ना? है ना? जब तक आप पैसे नहीं देंगे हम बाइक नहीं देंगे। जाइए। अब आप चलिए मामा जी। सुनिए मास्टर जी, राज जी, आप तो बिल्कुल ही चुप हो गए। कुछ तो बोलिए ना सर। एक काम करो, अब 25,000 दे दो। आप भी यही कहेंगे? मेरी बेटी जो कहेगी मैं वही क्या करूंगा। बाप है ये। आइए साले साहब, बहुत सारे समझ काम गया। बचे हैं। बाय बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। क्यों? इस तरह की मर्दानगी दिखाने की क्या जरूरत है? इस तरह बाइक लेकर आएगी क्या? आजकल ऐसे ही रहना चाहिए। मामा जी की तरह दयालु रहेंगे ना तो बाकी जायदाद भी चली जाएगी। वैसे जब आप यहाँ आई थी तब इनके पास कितनी जमीन थी बताइए? तकरीबन 100 एकड़। और अभी कितनी है? क्यों? 25 होगी ना? बताइए। उतने ही होने चाहिए। उतने ही, मतलब अब तो बाकी 75 एकड़ कहाँ गए पता है? देखिए, मामा जी की अच्छाई की वजह से कोई भी आवारा आकर इन्हें लूट लेता है। वैसे मामा जी, आप अपने आप को अच्छाई का ब्रांड एम्बेसडर समझते हैं क्या? है। कोई भी मदद मांग ले तो बस आगे पीछे बिना सोचे चल देते हैं। क्यों रे? मामा जी से ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्यों नहीं करेगी? सब इसी के लाड़ प्यार का नतीजा है। बहन को पड़ोस में रहने के लिए बुला लिया और इस भांजी को सर पे चढ़ा के रखा है। सुधरेगी नहीं ना तो देख लूंगी। नहीं सुधरूंगी, क्योंकि मेरा वो हक है। और वैसे भी मैंने एग्रीकल्चर में MSc की है ताकि यहाँ रहकर मैं सबकी देखभाल कर पाऊँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ वेंकटराव, प्रसाद से बात कर ली है मैंने। तुम एक बार जाकर मिल लो। पैसे तो मैं अरेंज कर ही दूंगा। यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा है, मैं बाहर निकल कर बात करता हूँ। हेलो। क्यों रे? मेरे बेटे को डरा रही है? मेरे पोते को आ जाने दे, फिर दिखाऊंगी तुझे। आने का क्यों वेट करना है? मैं कॉल कर लेती हूँ, जो बताना है बता दीजिए। हाँ पद्दू बोल। हेलो, सुनो ना, पता है आज क्या हुआ? तू वो सीनू की बाइक लेकर आ गई है, यही हुआ ना? हाँ? ये तुम्हें कैसे पता? अभी सीनू ने योर पद्दू वेरी क्रिमिनल शी टुक माय बाइक ऐसा टूटी फूटी इंग्लिश में मैसेज भेजा है। इतनी जल्दी मैसेज भी भेज दिया? हाँ। अच्छा बोल, अभी बाइक लाने की वजह से दादी का तुझसे झगड़ा हो गया। तूने सोचा मेरे आने के बाद बताएगी, पर सोचा इतनी देर क्यों, अभी बता देती हूँ। अच्छा, तुम्हें सब पता चल जाता है? मेरे पोते को समझ क्या रखा है तूने? ला फोन दे मुझे। अब बोलिए। हेलो। हाय दादी। स्पीकर ऑन कर दिया क्या? हाँ, ये भी पता चल गया। दादी और मैं तुम्हारे बारे में गॉसिप करेंगे इसीलिए ना? हाँ देखो तो, हम दोनों के बीच बीच में बोलती है ये। कोई बात नहीं, रात को तबीयत ठीक नहीं थी ना, अब कैसी हो? ठीक है, लेकिन तेरे आने तक इसे चुपचाप रहने के लिए बोल। ए पद्दू,
तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई। समझ गई ना? बहुत काम है, चल बाय। हे, व्हाट हैपेंड? प्रभु ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अरे क्या कर रहे हो? अरे मेरी बात छोड़ो ना सुन, मुझे। मुझे बैंडेज प्रभु, बांधने तुम दे। लोग यार, मेरी what are बात तो you सुन। doing? क्या कर रहा है? नहीं छोड़ो, मुझे कुछ नहीं करवाना। मुझे क्यों मारा? वो हमारा क्या लगता है? दोस्त। तो जब दोस्त कुछ करना चाहता है उसे एनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज क्यों कर रहे हो? हाँ? चल हट। वैसे तू सुसाइड क्यों करना चाहता था? सूजी से ब्रेकअप हो गया। ओह, प्यार का मामला है, फिर तो मर जा, कुछ गलत नहीं होगा। वैसे तूने जब पिछला जॉब छोड़ा था तब जीएम को बताया था? और जब घर शिफ्ट किया था तब लैंडलॉर्ड को? ओह गुड गुड। तो जॉब देने वाले को जॉब छोड़ते वक्त बताया, घर देने वाले को घर छोड़ते वक्त बता दिया, तो फिर सांस देने वाली मां को सांस छोड़ते वक्त नहीं बताएगा? बताया क्या? प्रिया, तुम इसकी मां को फोन करके इन्फॉर्म कर दो। प्रिया प्रिया, नो प्लीज नहीं। लड़की के लिए जान देने की हिम्मत है, मां को बताने की हिम्मत नहीं है। देख, हमारी लाइफ हमारी अकेले की नहीं है, हमारी लाइफ हमारी फैमिली की है, हमारी लाइफ हमारी फ्रेंड्स की है, हमारी लाइफ हमसे कनेक्टेड हर एक इंसान की होती है। तुझे कुछ हो जाए तो पता है हम सबको कितना दुख होगा। ठीक है, अब तू क्या चाहता है? सूजी तुझसे प्यार करे, इतना ही ना? प्रिया, जरा फोन देना। हेलो सूजी, वासु बोल रहा हूं। हाँ वासु, टेल मी। कुछ नहीं, तुमने उसका प्यार ठुकरा दिया इसलिए प्रभु सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। व्हाट? सुसाइड अटेम्प्ट? हाँ? उसने कहीं सुसाइड नोट पर मेरा नाम तो नहीं लिखा? हे, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस केस तो नहीं होगा ना? प्लीज टेल मी यार, मुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। नो 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 नो, ही इज एब्सोल्युटली सेफ। ओके, बाय। तूने सुसाइड अटेम्प्ट किया ये बताया तो उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ऐसी लड़की के लिए मरना चाहता है तू? आई एम सॉरी यार। इट्स ओके। ओके गाइस, गेट बैक टू वर्क, कम ऑन। एक बात बोलूं वासु, तू जीनियस है यार। इसमें जीनियस क्या है यार? हमेशा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कभी कभी दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जिंदगी इजी हो जाएगी। सिंपल। हे, हटो सामने से। हेलो, सिग्नल है। ए, बाजू से निकल जा यार। अरे आर यू ओके? आदमी को तमीज से रहना चाहिए। अगर वो बदतमीज हो तो मुझे तमीज सिखाना भी आता है। अब कटे हुए प्याज को इस पर ऐसे डालना है और फिर थोड़ा सा तेल। थोड़ा अदरक और जीरा डालेंगे ना तो और भी टेस्टी लगेगा। हैं? जरूरत नहीं है। वासु, क्या? मेरे लिए एक डोसा। ये लेना। सबके लिए बना रहा, मेरा भी ऑर्डर ले लेता। ऑर्डर लेने के लिए मैंने कोई होटल खोला है क्या? वैसे भी तो बना ही रहा है ना। बना नहीं रहा हूँ, कैसे बनाना है सिखा रहा हूँ। 10 दिन में प्रिया की शादी है, उसे डोसा बनाना सिखा रहा हूँ। हाँ? 10 दिन में शादी है और अभी डोसा बनाना सीख रही हो? ऐसे लोगों की वजह से ही करी पॉइंट चमक रहे हैं और स्विगी बहुत स्विंग में है। देखा, हम जैसे लोगों की वजह से कितने लोग जी रहे हैं। तुझे ऐसे समझ आया? हाँ? तू कितना भी सिखा ले वासु, ये लोग सिर्फ खाना जानते हैं, बनाना नहीं। तू हमें बोल रहा है? तू देखते जा, ऐसी बीवी मिलेगी जिसे कॉफी बनानी भी नहीं आएगी। कॉफी ही क्यों, नहाने के लिए गर्म पानी, कपड़े तक आयरन करना नहीं आएगा तेरी बीवी को। ये मेरा श्राप है, ऐसा ही होगा। श्राप देने के लिए मेरी लाइफ में वाइफ नाम का चैप्टर होना चाहिए ना, बेवकूफ। हे ब्रो, कैन यू सिट देयर? Why? आप इधर बैठेंगे तो वो लड़की दिखाई नहीं देगी। लड़की? ओके ब्रो, कैरी ऑन। चल यार। थैंक यू ब्रो। Excuse me? What's this for? Huh? अरे, are you okay? Oh, okay.
Anyway, I'm Shri from Hyderabad. ओह हैदराबाद से आई एम प्रवीण ही इज श्रीनिवास Hi. एंड दिस इज प्रिया Hi. बोले हाय आई एम बुज्जी। Hi, Buji. Okay, I'll see you guys. बाय। ए हम्म बिल कितना हुआ है? क्यों बताऊं अरे बता ना। क्यों तू बिल भरेगी क्या अभी वो लड़की दोस्त बन गई है ना, तो डिस्काउंट मिलेगा ना। डिस्काउंट 4 बर्गर, 3 सैंडविच, 2 पिज्जा, 1 मिल्क शेक पार्सल करवा लेते हैं ना, इतना सब कुछ ऑन द वे में खाने के लिए। और श्री क्या सोचा मेरे प्रपोजल के बारे में? यार इसे कह दे Love is a personal decision, but marriage is a family decision. Once you accept me, I'll convince everyone. First, you convince that person. कौन? और कितने लोगों को बोलेगा ये डायलॉग, इडियट। ए प्रिया रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो। ए रुको रुको प्रिया प्लीज। चलो। हाँ मैरिज उसकी लगेज मेरे सर Hey, या reason क्या है? प्रॉब्लम को हैंडल करने की स्मार्टनेस के लिए। बाय। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। माँ जानकी पद्दू वासु को प्रमोशन मिला है, हैदराबाद आ रहा है। बात करो। क्या बात? ये बता, तेरे मुझे भी पापा बात सच कह करनी रहे हैं है। क्या? तू हैदराबाद आ रहा अरे है? दो ना। हाँ दादी, एक बार आ जाऊं तो हर वीकेंड आपके पास। कब आ रहा है बेटा? प्रिया की शादी है ना, उसके बाद आऊंगा। मुझे अच्छा दो। अच्छा सुन, तेरी माँ को बात करने के लिए बात कर। मुझे भी ऐसे देना एक-एक बात करके करनी बात है। करेंगे तो काम नहीं बनेगा। स्पीकर ऑन करती हूँ। ये सही रहेगा। बहुत खुशी हो रही है। सुनो, तुम्हें प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, तब तो ग्रैंड पार्टी देनी होगी। आते ही दे दूंगा। ठीक है, मुझे बहुत काम है। आई कॉल यू बैक। बाय। बाय। ये हैदराबाद आ रहा है ना, आते ही इसकी शादी करवा देंगे। ये क्या है? शादी की बात करते वक्त आप मेरी तरफ क्यों देख रही हैं? ए, मेरे बेटे में क्या तो कमी मुझमें है? कौन सी कमी है? ऑलरेडी कोस्टा का बेटा लाइन में खड़ा है। हाँ, ओह थैंक यू। वेलकम। ये वासु के प्रमोशन की खुशी में है या उसके आने की? पहले इस मिट्टी को एग्जामिन करने के लिए लैब भेजो। भेज दूंगी, पर पहले ये बता तू अपने मन की बात वासु से अब कहेगी या नहीं? उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब वो मेरे सामने आएगा, तब उससे कह दूंगी। ए, इतना शोर क्यों मचा रहा था? यह हथौड़ा किस लिए? वो टूलेट बोर्ड लगाया है। टू लेट? किसके लिए? तू तो हैदराबाद जा रहा है। हाँ। प्रिया शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। मैं यार, अकेला। बुज्जी है ना। बात यह है कि बेंज और बुज्जी को ज्यादा दिन मेंटेन नहीं कर सकते। ओह। और तुझे एक बात तो मालूम ही नहीं है, वो सुबह 5 बजे उठकर क्या करती है। क्या? 2 आलू पराठास एंड सम एक्स्ट्रा। इस वक्त फोन पर कौन है? भूख लगी है ना, इसलिए फोन करके मंगवा रही हूँ, समझ नहीं रहे हो? ये तो हालत है। सुबह 5 बजे फूड ऑर्डर कर रही है तो तू समझ ले। वैसे खाने का इतना पागलपन क्यों है उसे? खाने के लिए दोबारा जन्म लेने वाली बकासुर है वो। नहीं, बकासुरी है। उसे अकेले बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, कोई साथ में चाहिए। आ गई क्या? कब की? बोल नहीं सकता था तू? कहानी सुना रहा था, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया। हटना। थैंक्स। ये ए, आप ये पिज्जा डिलीवरी? पार्ट टाइम जॉब। ओह, बाहर टूलेट बोर्ड लगा हुआ है। वो बात यह है कि वासु हैदराबाद जा रहा है। प्रिया शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, तो रूम शेयरिंग के लिए। ओह, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? लेकिन क्यों? आपके घर का भी इशू है क्या? उस दिन जिस लड़के ने कॉफी शॉप में प्रपोज किया था, वो मेरे ओनर का काजिन ओह। है, तो अब मैं थोड़ी समझ अनकंफर्टेबल। गया। जो हुआ उसके बाद वो बहुत हर्ट हुआ, फिर उसने कजिन को कहकर रूम खाली करने को कह दिया, है ना? ओके, डन। शिफ्ट हो जाइए। सीरियसली? या? वैसे आपने फैमिली डिटेल्स नहीं बताए। आपके पिताजी? मैं बताता हूँ। तुझे कैसे पता बे? मैं सब जानता हूँ। हाँ। परमानेंट जॉब कॉफी डे में, पार्ट टाइम जॉब पिज्जा हट में कर रही हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये मिडिल क्लास फैमिली से होंगी। हाँ। अब इनके फादर किसी प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा जॉब करते होंगे। सुबह सिटी बस चढ़कर मेहनत करके ऑफिस जाते होंगे। अब मिडिल क्लास मम्मी
रसोई में खाना बनाकर घर का काम करते करते दिन गुजार देती है। वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं भी तो एमसीए हूँ, एमसीए? मिडिल क्लास आवारा। ओके। अच्छा ये ले, हाँ, जूस पी ले। बोलिए। नहीं, हाय श्री, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। माँ, नए घर में शिफ्ट हो गई हूँ। एवरीथिंग इज ओके? हाँ, एवरीथिंग इज ओके मम्मी। डैडी कैसे हैं? एज यूजुअल बिजी है।